नाज़रीन इकराम, आजकल एक बहुत बड़े अहम इस्लामी मुल्क के बारे में बात की जा रही है कि उसका असल चेहरा दुनिया इस्लाम के सामने अब बेनकाब हो गया है। आलम इस्लाम के साथ दोस्ताना और हमदर्दाना रवैया रखने वाले इस इस्लामी मुल्क का रवैया पूरी दुनिया में सवालिया निशान बन चुका है। गजा से अपलोड होने वाली एक तस्वीर ने बहुत से चेहरों को बेनकाब कर दिया है। इस तस्वीर के पीछे छुपी हुई सच्चाई जानने के लिए गजा के मुसलमानों के साथ साथ इसराइल के लोग भी बेचैन हो गए हैं। गजा में इस तस्वीर की हकीकत जानने के लिए पूरी दुनिया से इन्वेस्टिगेशन टीम्स हरकत में आ चुकी हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर इस तस्वीर में दिखाई गई हकीकत सच साबित होती है तो आने वाले दिनों में दुनिया इस्लामी ममालिक को दो बड़े ब्लाकों में तकसीम होता हुआ देखेगी। सऊदी ममालिक के फ़लस्तीन के लिए तकलीफ दे रवैये के बाद फ़लस्तीनी मुसलमानों को एक और दिलखराज धचका मिलने जा रहा है, जो न सिर्फ फ़लस्तीन के मुसलमानों बल्कि तमाम आलम इस्लाम के लिए इंतहाई तकलीफ दे अमर होगा। इस तस्वीर और इसके पीछे छुपी साजिश की हकीकत क्या है और वो इस्लामी मुल्क कौन सा है जो इसराइली साजिश का हिस्सेदार समझा जा रहा है, ये सब कुछ तफसील से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। नाज़रीन इकराम, गजा के एक खास इलाके से वायरल होने वाली तस्वीर न सिर्फ इस्लामी ममालिक बल्कि गैर मुस्लिम ममालिक के लिए भी लम्हा फिक्रिया बनी हुई है। आप ये तस्वीर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लोहे का एक पुराना छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा है और इसमें मेड इन टर्की वाज़े तौर पर लिखा हुआ देखा जा सकता है। इस तस्वीर को देखने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि इस पुराने और खस्ता हाल लोहे के टुकड़े में बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जिसके बारे में ऐसे दावे किए जा रहे हैं, और ना ही इस पर लिखी हुई इबारत इस नोयत की है कि इसे इस्लाम, फ़लस्तीन या गजा की अवाम से मंसूब किया जा सके। नाज़रीन, बज़ाहिर ये आम सा दिखाई देने वाला एक आम सी इबारत रखने वाला लोहे का टुकड़ा इस वजह से बहुत अहम बना हुआ है कि इसकी तस्वीरें तेजी के साथ पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं और इस तस्वीर के साथ हैरत अंगेज खबरें और दावे मंसूब किए जा रहे हैं। लोहे का ये टुकड़ा फ़लस्तीन के गजा के जिस इलाके से मिला है इसे शुजाइया रेफ्यूजी कैंप के नाम से मंसूब किया जाता है। 7 अक्टूबर के बाद ये गजा का इलाका पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर हाईलाइट्स में रहता है और तकरीबन हर मुसलमान ही इसके बारे में ज़रूर जानता है। इसराइली आर्मी के पॉइंट ऑफ टारगेट पर रहने वाले इस इलाके पर इसराइली आर्मी वक्तन फ़वक्तन हमले करती रहती है, जिसके बाद इस इलाके से शाया होने वाली तबाही और बर्बादी की खबरें और तस्वीरें इंटरनेट पर अक्सर व बेशतर देखी जाती हैं, जिनमें मुख्तलिफ मिसाइलों और बम धमाकों के जरिए एक ही लम्हे में सैकड़ों मासूम फ़लस्तीनियों के शहीद होने की खबरें सामने आती रहती हैं। बेगौरो कफन लाशें, भूख और प्यास से तड़पते हुए मासूम बच्चे, रोती सिसकती हुई माएँ, नौजवानों के कटे फटे आज़ाद, तबाहशुदा और बर्बाद घरों की दहलीजों पर बैठी हुई बहनें और उनके सामने रखे हुए उनके बाप और भाई के लाशें देखकर दिल दहल जाता है। जब इसराइल इस इलाके पर हमला आवर होता है तो इस इलाके से फैलने वाली तबाही और बर्बादी के बाद उस इलाके से जहां बेतहाशा लाशें उठाने को मिलती हैं, वहीं इसराइल की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले बेतहाशा हथियारों और मिसाइलों का मलबा भी उठाने को मिलता है। इनमें गोलियों के शेल्स, हैंड बम और ग्रेनाइट बम्स के शेल्स के टुकड़ों, ड्रोन के टुकड़ों, मिसाइलों के बचे हुए टुकड़े और तबाही और बर्बादी फैलाने वाले बम का बच जाने वाला मवाद भी होता है। ऐसे ही इसराइल के एक रिफ्यूजी कैंप के हमले के बाद जिसमें बेइंतहा तबाही और बर्बादी फ़लस्तीनी मुसलमानों का मुकद्दर ठहरी, फ़लस्तीन के लोगों को उस इलाके से तस्वीर में दिखाया गया कि ये टुकड़ा मिला है जो कि ज़ाहरी तौर पर ऐसा महसूस होता है कि किसी ऐसे मिसाइल का टुकड़ा है जिसे शुजाइया रिफ्यूजी कैंप के हमले के दौरान इसराइल की तरफ से इस्तेमाल किया गया था। लेकिन जो सबसे दिलखराज बात उस टुकड़े में देखने में आई वो ये थी कि उस पर आलमी इस्लाम के साथ हमदर्दाना और दोस्ताना रवैया रखने वाले एक अहम इस्लामी मुल्क तुर्की का नाम दर्ज था। ये हकीकत फ़लस्तीनी अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए जब सोशल मीडिया पर यह तस्वीर अपलोड की गई तो इसके साथ सबसे पहले कमेंट्स जो अपलोड किए गए वो यही थे कि क्या हम ये सही देख रहे हैं, क्योंकि अगर इसे सही तस्लीम कर लिया जाता तो बहुत से सवालात सामने आ जाते जो तुर्की और फ़लस्तीन के बरादराना ताल्लुकात के साथ साथ तुर्की के तमाम आलमी इस्लाम में एक अच्छे और बरादर इस्लामी मुल्क के तस्वुर को पाश पाश कर देते। इस तस्वीर के तेजी के साथ वायरल होने के बाद फ़लस्तीन और इस्लामी ममालिक में तो ये सवाल तेजी से उठाया जा रहा था कि क्या तुर्की भी फ़लस्तीनी मुसलमानों के कत्लेआम में इसराइल का साथी बन चुका है और इसे फ़लस्तीनी मुसलमानों पर हमले के लिए हथियार फराहम कर रहा है। तो दूसरी तरफ गैर मुस्लिम ममालिक में भी ये सवाल उठाया जा रहा था कि क्या इसराइल और इसके इक़दामात फ़लस्तीन के खिलाफ दुरुस्त हैं कि मुसलमानों का ही एक अहम और मजबूत साख्त रखने वाला मुल्क इसराइल का साथ देने पर मजबूर हो गया है। क्या फ़लस्तीनी मुसलमान कसूरवार हैं और इसराइली बेकसूर हैं?
नाज़रीन, तमाम दुनिया इस हकीकत से वाकिफ है कि इस वक्त पूरी दुनिया में वेपन्स इंडस्ट्री में तुर्की को इम्तियाजी हैसियत हासिल है। इस्लामी ममालिक में तुर्की वेपन इंडस्ट्री में पहले नंबर पर दिखाई देता है और तुर्की अपने वेपन्स को तमाम दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। वो अपने दोस्ताना ताल्लुकात की वजह से हमेशा मशहूर रहा है। यही वजह है कि वो हमेशा से ही नेटो का हिस्सा भी रहा है। नेटो में शामिल दूसरे तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के साथ साथ वो इन ममालिक के बरक्स रशिया के साथ भी बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात रखता है। वो अक्सर व बेशतर दुनिया की दोनों बड़ी ताकतों से जदीद और तेज रफ्तार मिसाइल और हथियार खरीदता रहता था और इनसे वेपन टेक्नोलॉजी में होने वाली कोई नई रिसर्च और टेक्नोलॉजी के लॉन्च होने से पहले ही उसके बारे में जानना और इसे अपने मुल्क में अप्लाई करना हमेशा से ही तुर्की का शेवा रहा है। अब जब दुनिया के इतने बड़े वेपन इंडस्ट्री रखने वाले मुल्क के बारे में ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो उसके बाद फ़लस्तीनी अवाम का ये सवाल करना तो दुरुस्त था कि क्या इनके कत्लेआम में इसराइल का साथ तुर्की दे रहा है। जबकि जब से फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा शुरू हुआ है तो हम सोशल मीडिया पर अक्सर तुर्की के इसराइल के खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज और लहजे के साथ तंबीही बयानात देखते रहते हैं, जिनमें से इसराइल के इक़दामात को जारहाना और जालिमाना करार देते हुए उनकी मज़म्मत की जाती है और इसराइल को तंबीह की जाती है कि अगर उसने फौरी तौर पर अपनी कार्रवाइयाँ बंद न की तो फ़लस्तीनी अवाम का साथ देने के लिए आलम इस्लाम में सबसे पहले तुर्की ही आगे बढ़ेगा। इस तस्वीर के सामने आने के बाद दो पॉइंट ऑफ व्यू देखने में आते हैं। कुछ लोग इस तस्वीर को दुरुस्त मान रहे थे। उनका कहना था कि तुर्की की तरफ से मज़म्मती और तंबीही बयानात तो सामने आते रहते हैं, लेकिन तुर्की ने कभी भी अमली तौर पर इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और न ही इसने इसराइल का बाइकाट किया, बल्कि उसकी इसराइल के साथ ट्रेडिंग भी पहले ही की तरह कायम है। हो सकता है कि इसी ट्रेडिंग की आड़ में तुर्की इसराइल को अपने हथियार महंगे दामों फरोख्त कर रहा हो और दुनिया को दिखाने के लिए वो ऐसे पैगामात जारी करता रहता हो। जबकि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले लोगों का कहना है कि ये तस्वीर सच नहीं है और इसके पीछे इसराइल की एक बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। इसराइल ने इस टुकड़े को गजा में होने वाले हमले के दौरान वहां छोड़ा ताकि गजा के मुसलमानों के दिलों में उनके हामी मुसलमान ममालिक के खिलाफ नफरत पैदा की जा सके और तमाम दुनिया में मुसलमान ममालिक को फ़लस्तीन के हक में एक दूसरे के खिलाफ कर दिया जाए। गजा के मुसलमानों की तवज्जो दूसरी तरफ हटाकर वो किसी नए हमले की तैयारियों में मसरूफ हो जाए। जबकि तुर्की की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस तस्वीर के वायरल होने के बाद जो बयान सामने आया उसके मुताबिक तुर्की में काफी लंबे अरसे से बनाई जाने वाली प्रोडक्ट्स पर तुर्की नहीं बल्कि तुर्किया का नाम लिखा जाता है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि तुर्की कभी भी अपनी प्रोडक्ट्स पर मेड बाय तुर्की की एनिमेशन इस्तेमाल ही नहीं करता। ताहम इस सिलसिले में अभी मजीद तहकीकात की जा रही हैं। हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन तमाम आलम इस्लाम को इस वक्त फ़लस्तीन के लिए मुत्तहद होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस्लाम दुश्मन अनासिर अपनी साजिशों से आलम इस्लाम में फूट डलवाने की कोशिशों में मसरूफ रहते हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी ऐसी साजिशों को बेनकाब करके तमाम दुनिया के सामने उनका असली चेहरा ले आएँ। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।